हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज है 7 अप्रैल 2025 सोमवार का दिन, सबसे इम्पोर्टेंट दिन, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक डर सा माहौल छाया हुआ है दोस्तों। हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल डाटा न्यूज़ के ऊपर। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, आज अमेरिका में सभी उनके जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल है, सभी में एक ही बात छापी है। क्या है? आज ब्लैक मंडे हो सकता है, यानी बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन मार्क किया है। यानी आज सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है पूरे वर्ल्ड मार्केट के हिस्ट्री में, ये ध्यान में रखिए। बाकी सब पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, फिर से वो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 1100 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कितना? 1100 पॉइंट। ऑलरेडी शुक्रवार के दिन वो 2100 पॉइंट गिर गए थे, 2100-2200 पॉइंट। उसके ऊपर फिर आज सुबह डाउ फ्यूचर 1100 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यही नहीं, जापान का मार्केट जो शुक्रवार के सत्र में 900,000 पॉइंट गिरा था, वो अभी 2,500 पॉइंट गिरा है दोस्तों। 2-2,500 पॉइंट गिरा है अभी जापान का मार्केट, यानी लगभग 6% गिरा है। ऑलरेडी फ्राइडे के सत्र में वो गिरा था। एशियन मार्केट भी बहुत बुरी तरह गिर गए हैं। फ्राइडे के सत्र में यूरोपियन मार्केट भी 4-5% गिरे थे, और फिर से अभी यूरोपियन फ्यूचर जो है 3-4% गिरे हैं। यानी ओवरऑल शुक्रवार से लेकर हमारा मार्केट ख़त्म होने के बाद, शुक्रवार से लेकर सोमवार तक एशियन मार्केट लगभग 10%, यूरोपियन 8 से 10%, यूरोपियन मार्केट लगभग 8 से 9% गिरे हैं। और डाउ फ्यूचर अभी फिर से 1100 पॉइंट दिखा रहा है। इसका मतलब वो फिर से 3-4%, यानी अमेरिकन मार्केट भी लगभग 8 से 9% गिरा है हमारा मार्केट ख़त्म होने के बाद। हम लोग कितने गिरे हैं? हम लोग 350 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए थे शुक्रवार के सत्र में। यानी परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो वो महज 1.5% होता है। यानी 7% हम लोग और गिर सकते हैं अगर एशियन मार्केट और यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट से हम लोग अगर ये करें, ओके, परफेक्शन करें। 7% यानी हमारा मार्केट 1400 से 1500 पॉइंट गिर सकता है, ऐसा दिखाता है अगर बाकी के मार्केट से कंपेयर करेंगे तो। लेकिन हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारे इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, जो डाटाज आए हैं वो दिखा रहे हैं। बाकी आरबीआई की पॉलिसी भी है। ये सब कुछ ये करने के बाद हमारा मार्केट थोड़ा सा कम गिर रहा है। यानी अभी 800 पॉइंट गिरावट दिखा रहा है हमारा मार्केट। 800 पॉइंट का बड़ा गैप डाउन दिखा रहा है। 800 पॉइंट यानी कितना परसेंट होता है भाई? 800% यानी 3.5% होता है। 3.5-4%, बहुत ज़्यादा हो गया, 4% हो गया। यानी बहुत कम हम गिर रहे हैं दोस्तों। फ्राइडे का 1.5% अगर ऐड किया उसमें तो 5.5% हम लोग गिर रहे हैं दूसरों के मुकाबले। दूसरे देश कितने गिरे अभी तक? एशियन, यूरोपियन और अमेरिकन 8 से 9% कम से कम गिरे हैं। हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहा है। 800 पॉइंट माइनस में हम लोग खुल रहे हैं, ऐसा गिफ्ट निफ्टी अभी सुबह 6:45 को दिखा रहा है, 6:45 AM। बाद में अगर कोई, अभी तो दिन चालू हो गया है, वहाँ रात चालू है अभी, तो 6-7 बजे है अभी अमेरिका में। तो अगर कोई ट्रम्प साहब कोई दिल बड़ा करके कोई फैसला करेंगे, अगर अच्छा फैसला करेंगे, तो हो सकता है मार्केट शुरू होने के पहले डाउ फ्यूचर प्लस में आए। और प्लस में आने के बाद हम जो अभी गिरावट दिखा रहे हैं वो 200-300 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। लेकिन ट्रम्प के ऊपर है अभी, या कोई बात नहीं करेगा ट्रम्प तो ये डाउ फ्यूचर गिरता ही जाएगा, और हम लोग 800 से 1000 पॉइंट भी ओपन हो सकते हैं। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है
कि अगर हम लोग सच में अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 840 पॉइंट 840 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है 6:45 पे सुबह। 8 बजे अलग हो सकता है, 9 बजे अलग हो सकता है, और ओपन होने के बाद कुछ अलग ही दिखा सकता है। वो आपको तो मालूम है उसका, गिफ्ट निफ्टी का कोई बोलने की ज़रूरत नहीं, हमारे मार्केट का भी मालूम है आपको। लेकिन अभी के अनुसार अगर 800 पॉइंट माइनस में हम लोग खुल गए तो क्या होगा? हम लोग कहाँ क्लोज हो गए थे? 22,900 के ऊपर, 22,900 के ऊपर निफ्टी यानी मार्केट में, 345 पॉइंट माइनस में शुक्रवार के सत्र में। 800 पॉइंट 850 पॉइंट माइनस में खुल गए हम लोग, तो हम लोग खुल सकते हैं डायरेक्टली 22,100 के पास, क्लियर एकदम। 22,100 के पास बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास हम लोग खुल रहे हैं दोस्तों। अगर खुलने के बाद 22,000 का लेवल हम लोग ब्रीच नहीं करते हैं, यानी उसके नीचे नहीं जाते हैं और वहीं टिकते हैं, ओपन होने के बाद 10-15 मिनट वेट करना है, तो फिर बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, वहाँ से मार्केट तेजी कर सकता है, वहाँ से कवर हो सकता है। कवर होके होके कहाँ तक कवर करेगा? अगर अभी 800 पॉइंट जो माइनस में दिखा रहा है, यानी 21,200 या 21,000 के आसपास, 22,000 के आसपास हम लोग खुलेंगे, ठीक है। 22,100 के पास, 22,100 के पास, अभी 22,900 के पास ओपन बंद हो गए थे। तो 22,000 का लेवल यानी 22,000 का लेवल अगर हम लोग तोड़ा नहीं ओपन होने के बाद, 10-15 मिनट वेट करना है, तो फिर वहाँ से एक बाउंस बैक आ सकती है, क्योंकि निफ्टी का पुट कॉल जो मैंने देखा बोला है 0.65-70 के पास है, ओवर सोल्ड है, और गिरावट होने के बाद वो 0.50 के पास आ सकता है। तो एक चांस दे सकता है मार्केट बाउंस बैक का। तो उस केस में 22,300 रेजिस्टेंस रुकआउट हो सकती है नीचे से, अगर बाउंस बैक किया मार्केट। उसके बाद 22,500 जो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, वो रेजिस्टेंस रुकआउट हो सकता है। अगर हम लोग 800 पॉइंट डाउन ओपन हो गए तो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद तो 22,800 23,000 बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट है, उसकी तो बातें करना व्यर्थ है। ऊपर से सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, ये तो क्लियर कर दिख रहा है, ठीक है। दूसरा केस, अगर हम लोग 22,000 का लेवल यानी 22,000 का लेवल भी तोड़ दिया तो ओपन होने के बाद हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि 23,000 जो अभी क्लोज हो गए ना, 22,900, 22,800 से लेकर 23,000 तक, यानी 22,800 से लेकर 23,000 तक ज़बरदस्त पुट राइटिंग है दोस्तों। यानी तेजी करने वाले लोग वहाँ बैठे हैं राइटिंग करके। बाद में 22,700 जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल है, वही वहाँ भी अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। उसके नीचे 22,500 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ भी ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, यानी तेजी करने वाले लोग हैं। उसके नीचे 22,300 का लेवल, 22,000 का लेवल, यहाँ बहुत बड़ी करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट्स है 22,000 से लेकर 23,000 के बीच में। तो ये पुट राइटर्स क्या करेंगे? भागना चालू करेंगे, क्योंकि उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ रहेगा। आज बड़ा गैप डाउन होने के बाद बहुत सारे मार्जिन कॉल ट्रिगर हो जाएंगे, यानी बहुत सारे लोगों ने क्या है कि मार्जिन मनी लिया रहेगा, यानी उनके पास सिर्फ 20,000 रुपये है और उन्होंने 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना भी एक ब्रोकरेज देते हैं पैसे, बराबर है, तो उतना पैसा लिया रहता है। तो इतना बड़ा नीचे खुलने के बाद क्या होता है कि ये ब्रोकरेज क्या करते हैं, ब्रोकर क्या करते हैं, वो इम्यूनिटी बेच देते हैं, जो भी पोजीशन है वो सिक्योर अप करते हैं, ये मार्जिन वालों का। उसके बाद मार्केट और ज़्यादा गिरने लगता है, तो ये एक डर है। प्लस पुट राइटिंग का जो लोग हैं उनका एक डर है, वो भागने लगेंगे तो और गिरेगा। सो 22,000 के नीचे मार्केट और 200-300 पॉइंट गिरने के चांसेस है, यानी 21,700-800 तक भी जा सकता है मार्केट, 21,700-800। लेकिन मुझे लग रहा है कि 21,700 से लेकर 800, 21,700 से लेकर 800 मल्टी ईयर सपोर्ट है दोस्तों मार्केट में। एक महीने के पहले हम लोग 21,800 के आसपास गए थे, वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक किया 1,800 पॉइंट का हम लोगों ने, और एक महीने के अंदर ही हम लोग वही फिर आने के देख रहे हैं। सो 21,700-800 बचा लेना चाहिए निफ्टी ने। अगर वो बचा नहीं लिया था, वो अगर बचा नहीं लिया तो फिर मार्केट तो गए फिर दोस्तों, फिर बाद में फिर 21,000, 20,000, 19,000 ये भी लेवल आने वाले दिनों में आ सकते हैं। कहाँ ये जा रहा है कि 2025 में सेकेंड हाफ में अमेरिकन मार्केट आर्थिक मंदी में आ सकता है, और अमेरिका आर्थिक मंदी में आ गया तो पूरा वर्ल्ड जो है वो भी आर्थिक मंदी में आ सकता है। इसी डर की वजह से जापान का मार्केट अभी 2-2,500 पॉइंट गिरा है दोस्तों, सुबह सुबह 6%। यूरोपियन मार्केट भी फिर से 3-4% का डाउनफॉल दिखा रहे हैं। डाउ फ्यूचर भी 1,000-1,500 पॉइंट, 1,000-1,200 पॉइंट का डाउनफॉल दिखा रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 800-900 पॉइंट माइनस में चल रहा है।
सो आज ब्लैक मंडे हो सकता है दोस्तों। ये पहले ही मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था, मेरा जो ये है थंबनेल वही दिया था कि एक सर्किट लगेगा क्या मार्केट में। ये 2 दिन पहले ही मुझे लग रहा था, लेकिन नीचे से बाउंस बैक होने के चांसेस है, ये आपको ध्यान में रखना है। मार्केट में नीचे से बाउंस बैक किया तो निफ्टी लगभग 200-400 पॉइंट का भी एक बड़ा मूव दिखा सकता है, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉफिट बुक करके नीचे आना है आपको, फिर नीचे आएगा मार्केट, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। ये आपको कतई भूलना नहीं है। तो ये नीचे का लेवल मैंने बोला निफ्टी में, और ऊपर का लेवल भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि नीचे खुलने के बाद क्या होता है। तीसरा केस, अगर गिफ्ट निफ्टी बहुत बार धोखा देता है, बहुत बार नहीं, 10 में से 7-8 बार धोखा देता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपको मालूम है, क्योंकि हम लोग अलग ही दुनिया में रहते हैं। हम लोग अलग ही है पूरे वर्ल्ड में, हमारी इकोनॉमी अलग ही है, पूरा वर्ल्ड अलग और हम लोग अलग है, ये आप सबको पता है। सो गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है वो ऐसा खुले नहीं हम लोग, और 22,500 के ऊपर खुल गए हम लोग, 22,500 के ऊपर, तो क्या होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 400 पॉइंट माइनस में खुले हम लोग, तो क्या होगा। तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि 22,500 के पास ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, उसको अगर नीचे गया तो बहुत गड़बड़ होती थी, लेकिन 22,500 के ऊपर हम लोग खुल गए तो फिर वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है मार्केट में, तो मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग रह सकता है। लेकिन 22,500 का लेवल टूटना नहीं चाहिए। अगर और बेस्ट केस में, अगर सुबह सुबह अभी जो 7 से लेकर 9 बजे के बीच में अगर कोई घटना होती है अमेरिकन मार्केट में पॉजिटिव और डाउ फ्यूचर माइनस का प्लस में आ गया, तो क्या हो सकता है, तो 22,700 के पास हम लोग खुल सकते हैं, क्योंकि ये फिबोनाची लेवल जो है या एज पर टेक्निकल लेवल है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में 22,700 का। तो सिर्फ 200 पॉइंट हम लोग गैप डाउन से खुले तो मार्केट बहुत बड़ी अच्छी रिकवरी दे सकता है नीचे से, लेकिन रिकवरी देने के बाद 23,000, 23,050, 23,000, 23,50 ये बहुत बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट हो सकता है अगर रिकवरी दिया मार्केट ने, तो निफ्टी यानी मार्केट ने, और ऊपर 23,200, 250 और 23,350 और 23,500 ये लेवल बहुत बड़े रजिस्टेंस रुकआउट के हो सकते हैं, यानी 23,000, 23,050, बाद में 23,200 टू 50 रजिस्टेंस रुकआउट लेवल, और 23,350, 23,500 ये रजिस्टेंस रुकआउट लेवल हो सकता है निफ्टी में। क्लियर एकदम। चलिए अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग था, शुक्रवार के सत्र में महज 100 पॉइंट माइनस पे लगभग क्लोज हो गया था, 51,500 के ऊपर, 51,500 के ऊपर। अभी जो शुक्रवार से लेकर अभी प्री मार्केट दिख रहा हूँ, तो अमेरिकन मार्केट में बैंक के स्टॉक ज़्यादा गिरे हैं दोस्तों, आर्थिक मंदी के कारण, क्योंकि आर्थिक मंदी हो गई तो बैंक का लोन कौन चुकाएगा। तो हो सकता है जो बैंक निफ्टी जो स्ट्रांग खड़ा है, पूरे वर्ल्ड मार्केट सब गिर रहा है लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रांग खड़ा है, वो आज बहुत बुरी तरह गिर सकता है। अगर बैंक निफ्टी गिरा तो कम से कम मुझे लगता है कि 1,200 से लेकर 2,000 पॉइंट, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2,500, 3,000 पॉइंट भी गिर सकता है। अगर लेवल टू लेवल बात करेंगे तो स्ट्रांग केस में क्या होगा, पहले केस में अगर मार्केट बहुत कम गिरा निफ्टी यानी मार्केट, तो 51,000 के पास हम लोग खुल सकते हैं, 51,000 के पास, तो ये स्ट्रांग केस है। फिर वहाँ से बाउंस बैक करके स्ट्रांग करेगा मार्केट, और ऊपर आने के बाद 51,800 और 52,000, 52,300 ये बहुत बड़े रजिस्टेंस वर्कआउट होंगे, लेकिन ये होना लगभग इम्पॉसिबल है। उसके नीचे हम लोग खुल गए तो 50,500, 50,500 ये बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है बैंक निफ्टी में, यानी 1,000 पॉइंट नीचे, ये ठीक है, ये होने के चांसेस है। तो 50,500 के पास अगर खुलता है बैंक निफ्टी, तो देखना है आपको 10-15 मिनट उसके नीचे जाता है या नहीं, क्योंकि वहाँ अच्छा सपोर्ट है, पुट राइटर्स है 51,000 और 50,500 के पास। अगर वहाँ से घूम गया तो बैंक निफ्टी तो अच्छी बात है, लेकिन 50,500 के नीचे अगर खुलता है तो 50,000 का लेवल एक बहुत बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, 50,000 का लेवल, यानी अभी जो क्लोजिंग हो गया वहाँ से लगभग 1,500 पॉइंट, ये ठीक है, 1,500 पॉइंट का ठीक है। तो 50,000 का लेवल ज़बरदस्त पुट राइटर्स है, लेकिन किंतु परंतु अगर 50,000 का लेवल टूट गया बैंक निफ्टी में, तो बहुत बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है, जो 49,000 या 49,500 तक भी लेके जा सकती है। 50,000 टूट गया तो फिर 49,500 बहुत जल्दी आ सकता है बैंक निफ्टी में, और 49,000 आने के भी चांसेस है, लेकिन वहाँ से एक बार तो बाउंस बैक करना चाहिए बैंक निफ्टी, ऐसा मुझे लग रहा है। 49,000, 49,500 के पास आ गया तो सब कुछ मैंने क्लियर कट बोला है, लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी में।
स्टॉक्स कौन से होंगे अच्छे। तो आज सभी स्टॉक्स में मार पड़ेगी ऐसा लग रहा है, तो स्टॉक्स के बारे में तो भूल जाइए। आज एक दिन ठंडा रहिए, बाद में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है तो आप बाद में सोच सकते हैं। जिन्होंने भी आज हेजिंग की रहेगी उनको आज बहुत ही अच्छा मौका है प्रॉफिट बुक करने का। तो प्रॉफिट बुक करें, ज़्यादा लालच मत करें। जो भी दिख रहा है आपको ओपन होने के बाद बड़ा अगर गैप डाउन हो गया तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। 500 रुपये अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लालच में आके 700-800 मिलेगा बोल के बैठा और वो भी 500 का जीरो हो गया तो क्या फ़ायदा है। तो जो भी मिल रहा है भगवान की दया से वो प्रॉफिट बुक करके निकलना ही उचित रहेगा दोस्तों। सो दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। हाँ, दूसरी बात बोलना भूल गया दोस्तों, क्रूड ऑयल जो है वो भी $63 के आसपास पहुंचा और $2 नीचे आ गया आर्थिक मंदी की आशंका से। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड डील, डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़ा है लेकिन 10 साल की बॉन्ड डील बहुत गिरी है अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि पावेल ने क्लियरली बोला है, अमेरिकन जो है फेड के चेयरमैन, कि इस बार वो घटाएंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अभी हमारा सिर्फ सेबी का जो 7 तारीख का है, सेबी की बैठक अभी चालू हो जाएगी, तो यही हमको हमारे लिए होप है। लेकिन सेबी ने अगर बढ़ाया नहीं तो मार्केट आज कम गिरा तो फिर आने वाले दिनों में बहुत बड़ी गिरावट दे सकता है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। सो दोस्तों धन्यवाद। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। थैंक यू वेरी मच।